एक वहाबी बोला मुंह खोला, एक वहाबी बोला मुंह खोला कि कयामत के दिन आका हमारी शफाअत नहीं करेंगे। चल बाबू चल चल चल। वहाबी बोला मुंह खोला कि प्यारे नबी हमारी शफाअत नहीं करेंगे। तवज्जो है, तवज्जो है, ये अहले इल्म है, दानिश्वर हजरात हैं। तो सुन्नी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि हाँ वहाबी तू सही कहता, नबी तेरी शफाअत नहीं करेंगे, क्योंकि नबी की शफाअत गद्दारों के लिए नहीं है, वफादारों के लिए है। नबी की शफाअत गद्दारों के लिए नहीं है, नबी की शफाअत वफादारों के लिए है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया शफाअत करे हश्र में जो रजा की सेवा तेरे ये किसको कुदरत मिली है। और एक मकाम पे फरमाया सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है सबने सबे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रज़ाई है, सिर्फ उनकी रज़ाई है। अपने चाहने वालों को जन्नत अता फरमा रहे, और क्या क्या अता फरमा रहे हैं। तैयार हो हदीस शरीफ सुनाऊं, हदीस शरीफ सुना दूं? तो सुनो हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। अन जाबिर, मिशकात शरीफ, बाबुन फिल मोजेज़ात, सफा नंबर 532, 17, 19, 20, 21, 22, 23। अन जाबिर क़ालत शन्नासु यौमल हुदैबिया व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रिकबा फतवज़्ज़ा मिनहा सुम्मा अक़बल अन्नासु नहवहु क़ालू या रसूलल्लाह लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ बिही व नशरबु इल्ला मा फी रिकबतिका फवज़्ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रिकबा क़ाल फजअल अल माउ यफुरु मिन बैनि असाबिहि कमसालिल उयून क़ाल फशरिबना व तवज़्ज़ाना क़ील लिजाबिर कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मिअत अल्फ लकफ़ाना कुन्ना 15 मिया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जब आका की रहमत जोश में आती है और जब आका देने पे आते हैं, आका जब देने पे आते हैं तो क्या क्या देते हैं। बिल्कुल आपने जो कहा वही करूंगा, इधर जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा और इधर आऊंगा तो लेकर आऊंगा। मैं लाउड स्पीकर छोड़ने वाला नहीं, समझे आप? ये जन्नती बुजुर्ग है, जन्नती बुजुर्ग है, जन्नती बुजुर्ग है, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। हाँ, माँ बहनें भी कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल खामोश हैं। अल्लाह ताला इन सबको हजरत फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमा दे। ओ प्यारी माँ बहनों गौर करो, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मकाम हुदैबिया पर पानी खत्म हो गया। पानी 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 किस कदर जरूरी है, फलस्तीनियों से पूछो पानी किस कदर जरूरी है। रमजान शरीफ के महीने में इस बात का एहसास हुआ होगा कि इफ्तार से पहले पानी मौजूद है, पी नहीं रहे, और प्यास शिद्दत की लगी है, पी नहीं रहे। क्यों नहीं पी रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए। बोलो यार, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए पानी 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 किस कदर जरूरी है। हमारे शहबाज भाई कोलकाता रहते, जगह जगह लिखा रहता जल ही जीवन है। पानी 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 की जरूरत थी, पानी नहीं था। साहबे किराम ने मशवरा किया कि पानी के लिए कहां चलना चाहिए।
तो ये राय पास हो गई कि कासिम नेमत मालिक जन्नत की बारगाह में चलो, मुख्तार कायनात की बारगाह में चलो, मुख्तार दो आलम की बारगाह में चलो, मुख्तार कुल की बारगाह में चलो, दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल की बारगाह में चलो, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रुसुल खैरुल बशर खैरुल वरा की बारगाह में चलो। अब सहाबा किराम मुस्तफा की बारगाह में जा रहे, पानी लेने जा रहे, पानी पानी पानी, ऐ तशना लबों आओ चले हौज़े करम पर, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। जा रहे सब पानी के लिए जा रहे, ये कहते हुए जा रहे अनाफी आतशी बसखा कातम, ऐ गैसुए पाक अब्रे करम, बरसन हारे रमझम रमझम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मंग बेकस तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। सब पानी के लिए मुस्तफा की बारगाह में जा रहे, चूंकि उनका ये अकीदा था रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। पानी 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 चाहिए, पानी। कहाँ चले भाई, क्यों उठ गए महफिल से? महफिल से उठो तो पहले मुझसे छुट्टी लो, छुट्टी मिलेगी फिर आप उठ सकते हैं। बहुत खूबसूरत महफिल है, मौलाना शाह आलम साहब ने और मुदर्रिसीन ने बहुत मेहनत की है इस महफिल मोहब्बत को सजाने में, रातों दिन एक कर दिया है। और इस दौरे पुरफतन में जलसा सजाकर इन लोगों ने बता दिया कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। पानी 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 चाहिए, पानी। माँ बहनों तुम भी तवज्जो से सुनना। अब सहाबे किराम आका की बारगाह में आ गए, एक छोटा सा बर्तन, उसमें थोड़ा सा पानी था। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पानी की जरूरत है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, वजू और गुस्ल के लिए पानी नहीं है, जानवरों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं, सवारी को ऊंट को घोड़े को पिलाने के लिए पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, पानी पानी पानी। अब आका ने पानी दिया, मुख्तार कुल है ना, कैसे दिया? एक छोटा सा बर्तन था, उसमें थोड़ा सा पानी था। फवज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रिकवा, तो आका ने अपना दस्ते करम उसी बर्तन में डाल दिया। फजालल माउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून, तो प्यारे नबी की हर उंगली से पानी का चश्मा जारी हो गया। इतना पानी निकला, इतना पानी निकला। सहाबा किराम कहते हमने पानी पी भी लिया, वजू करने वालों ने वजू किया, गुस्ल करने वालों ने गुस्ल किया, मशकीज़े भी भर लिए गए, जानवरों को पानी पिला दिया गया, लेकिन पानी में कमी न हुई। एक सहाबी ने अर्ज किया, आका पानी का काम खत्म। आका ने दस्ते करम निकाला, पानी बंद। अब हजरत जाबिर से पूछा गया, या जाबिरू कम कुंतुम, या जाबिरू कम कुंतुम, उस वक्त तुम कितने लोग थे? हजरत जाबिर से पूछा गया, आप कितने लोग थे? 200 थे, 400 थे, 600 थे, 800 थे, 1000, 1200, 1400। आपकी तादाद कितनी थी? जब आका ने उंगलियों की घाइयों से पानी अता फरमाया था, आप कितने लोग थे? तो हजरत जाबिर का जवाब, हजरत जाबिर फरमाते, लौ कुन्ना मिअतल फिल कफाना कुन्ना खमसा शरत मिया, अगर 1 लाख लोग होते फिर भी पानी सबके लिए काफी हो जाता। ओ नौजवानों, जरा अपने नबी की अता समाप्त करो। ये हदीस शरीफ मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 532 सत्र 19-20-21 के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। सहाबी ने कहा, अगर 1 लाख लोग होते पानी फिर भी सबके लिए काफी हो जाता। कुन्ना खमसा शरत मिया, हम 1500 लोग थे और 1500 लोग पानी से सैराब हो गए। पोखरिया रसूलपुर वालों, बारसोई वालों, आजमनगर वालों और इधर
कटिहार बिहार के अलग अलग कस्बों से आने वाले हजारों की तादाद में मेरे सुन्नी सामईन, एक सवाल का जवाब दो, क्या उंगली से पानी निकल सकता है? आप कहेंगे नहीं, खून निकलेगा। पानी जमीन से निकल सकता है, पानी पहाड़ों से निकल सकता है, चट्टानों से निकल सकता है, आसमानों से निकल सकता है, बादल के जरिए बारिश हो तो पानी आ सकता है, लेकिन खून की जगह से पानी अता फरमाने में हिकमत क्या है? तो आका ने ये मोजेज़ा दिखा दिया कि सुनो, मुझसे पहले जमीन से पानी निकल चुका है, मुझसे पहले चट्टानों से पानी निकल चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब हजरत मूसा से पानी तलब किया तो हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारी और पानी के चश्मे जारी कर दिया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब शिद्दत प्यास से जमीन पे एड़ी रगड़ने लगे तो अल्लाह ताला ने जमीन से पानी अता फरमा दिया, जिसे आप ज़मज़म कहते हैं। अब तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका ने उंगलियों की खाइयों से पानी अता फरमा कर ये बता दिया कि चट्टानों से जो पानी निकालते उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीनों से पानी निकालते उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और उंगलियों से जो चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। मिलकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। भाई साहब तवज्जो है आपकी, तवज्जो चाहूंगा। आका ने उंगलियों की खाइयों से पानी अता फरमा दिया, पानी अता फरमा दिया। अब कोई कहे कि मैं नबी की तरह हूं, तवज्जो। अब पहले एक हदीस शरीफ सुन लो, फिर तरह वालों का ऑपरेशन करता हूं। कहां से क्या कमी है? मेरी तो कोई कमी नहीं है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। मौलाना खुश मोहम्मद साहब माशाअल्लाह, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। ऑपरेटर साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो मैं खुद को तैयार कर चुका, और ये वो मौजू जो मेरा सबसे पसंदीदा मौजू है, मुख्तार दो आलम, ये मौजू मेरा सबसे पसंदीदा मौजू है। इस मौजू के तनाजुर में 4 घंटे मुसलसल हदीसें सुना सकता। अभी तो तकरीर शुरू हो रही है, खुद को तैयार कर ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, उठा ले बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, तो आका ने पानी अता फरमा दिया, अपने चाहने वालों को पानी अता फरमा दिया। आला हजरत फरमाते नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और यही हजरत जाबिर, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। हजरत जाबिर फरमाते लम्मा हुफिरल खंदक रअयतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फनकफैतु इला इमराती फकुलतु हल इंदकी शै फइनी रअयतु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फखरजत लैया जराबन फीहि साउन मिन शईर वलना बुहमतुन ताजनु फज़बहतुहा व तहनति शईर सुम्मा वल्लैतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ालत ला तफज़हनी बि रसूलिल्लाहि व बिमन माहु फजीतुहु फसरतुहु इला आखिरिल हदीस। हजरत जाबिर फरमाते माँ बहनों से गुजारिश है कि जहां जगह मिलती वहीं बैठ जाए, वक्त बहुत कीमती है। आपकी आवाज महफिल में आ रही, लोगों की तवज्जो बढ़ रही है, और यूं भी आपकी आवाज बुलंद ना होनी चाहिए। आपकी आवाज का भी पर्दा, आपकी आवाज का भी पर्दा। मेरी बहनें बेटियां जो हदीसें पेश कर रहा हूं तवज्जो से सुनना, और
इस हदीस शरीफ में जो एक सहाबिया का अकीदा है वो आपके लिए पेश करने वाला हूं, खुद को तैयार कर लो। हजरत जाबिर फरमाते कि मकाम खंदक पर जब खंदक खोदी जा रही थी, खंदक खोदी जा रही थी, मुस्तफा को शिद्दत की भूख लगी थी। मालिक कौनैन को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हजरत जाबिर कहते हैं कि खंदक खोदी जा रही थी और मुस्तफा को शिद्दत की भूख लगी थी, तो मैं अपनी बीवी के पास आ गया और मैंने कहा मेरी शरीके हयात, मैंने मुस्तफा को देखा है कि उनको शिद्दत की भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की शय हो तो बताओ। हजरत जाबिर कहते हैं थोड़ा सा जाओ, मेरी बीवी ने पेश किया कि यही पीस कर आटा तैयार कर लेती हूँ, और फरमाती मेरे पास एक बकरी का बच्चा था, फज़बहना, उसे मैंने ज़बह कर दिया, गोश्त की बोटियां मैंने तैयार कर लिया, मेरी बीवी ने जौ पीस कर आटा तैयार कर लिया। अब मैं प्यारे नबी को दावत देने जाने लगा। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। दावत देना भी सुन्नत है, कबूल करना भी सुन्नत है, लेकिन मेहमान को भी चाहिए कि 3 या 4 या 5 रोज से ज्यादा रुकने की कोशिश न करें। कुछ तो दामाद ऐसे हैं कि 1-1 महीने की नियत करके आ जाते हैं। एक दामाद अपने ससुराल में पहुंचा और 3 महीने तक वहीं रहा। 3 महीने गुजर गए लेकिन हिलने डोलने का नाम नहीं ले रहा। सास ससुर भी परेशान कि इसे भगाया कैसे जाए। दोनों ने मशवरा किया कि दरवाजा बंद करके मैं बिस्तर पे लाठी मारूंगा और तू खूब चिल्लाना। दामाद को लगे कि दोनों में लड़ाई हो गई, ये खुद चला जाएगा। इसी मशवरे के मुताबिक दरवाजा बंद हुआ, पै दर पै लाठी बिस्तर पे पड़ने लगी। औरत चीखने लगी है मैं मर गई है, मैं मर गई, बचाए कोई मुझे बचा ले, है मैं मर गई, आज ये मुझे मार के दम लेगा, है कोई मदद करने वाला है, मैं मर गई। दामाद समझा कि अब खतरा बढ़ गया, झोला लिया, दामाद निकल गया। दोनों जब दरवाजा खोलकर बाहर आए तो देखा न दामाद है न उसका झोला, दोनों खुश। तो शौहर बोला देखा तूने मेरे मारने का स्टाइल, मैंने बहुत मारा, चोट तो नहीं लगी। औरत बोली आपने भी देखा मेरे रोने का स्टाइल, मैं बहुत रोई, आंसू तो नहीं निकला। तो दामाद आ गया कि मैं भी स्टेशन गया था, ट्रेन नहीं मिली। तो 12 बजे के बाद आप मुस्कुरा रहे हैं, 12 बजने के करीब है, अच्छा लग रहा है। आपकी समाज करीब करने के लिए मैंने ये दावत वाली बात अर्ज कर दी है, वरना ये मेरी आदत में शामिल नहीं है। जी हाँ, लतीफ बातें कभी कभी हो जाती हैं, इंसान मुस्कुरा देता है, समझे आप। तो ज्यादा दिन जबरदस्ती कहीं जियाफत न करवाएं, समझे आप। दावत देने के लिए हजरत जाबिर चले मुस्तफा जाने रहमत को। दावत देना भी सुन्नत, कबूल करना भी सुन्नत। और मेहमान जब किसी के घर आता है ना तो अपने साथ बरकतें लेकर आता है। मेहमान की मेहमान नवाजी भी किया करो। हजरत जाबिर चलने लगे तो उनकी बीवी बोली ला तफज़हनी भी रसूलिल्लाहि व बिमन माहो, आप प्यारे नबी के सामने मुझे रुस्वा मत करना। मतलब ये कि जितना खाना है उतने ही लोगों को दावत देना। अगर ज्यादा लोग आ गए और खाना घट गया तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, हमें रुस्वा होना पड़ेगा। हजरत जाबिर कहते मैंने अपनी बीवी के मशवरे को मलहूज रखा और जब मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, इधर देखो, तो मैंने सोचा अगर मैं एलानिया दावत दूंगा तो सब सुन लेंगे। फसारर तू सरगोशी की कान में अर्ज किया या रसूल अल्लाह,
थोड़ा सा जौ था, मेरी बीवी ने पीस कर आटा तैयार कर लिया और एक बकरी का बच्चा फज़बहना, मैंने उसे ज़बह करके बोटियां तैयार कर लिया। आपकी दावत है और आपके साथ चंद सहाबा किराम की दावत है, चंद सहाबा किराम की दावत है, चंद सहाबे किराम की दावत है। लेकिन प्यारे नबी ने खड़े होकर ऐलान कर दिया, या अहलल खंदक इन्न जाबिरन कद सना सूरा फहय्या लम बिकुम। ओ जाओ मेरे सहाबियों, आज हजरत जाबिर के घर सबकी दावत है, तुम सबको हजरत जाबिर के घर चलना है। अब आका ने फरमाया, ओ जाबिर जब तक के मैं ना आ जाऊं आटा मत गूंथना, जब तक के मैं ना आ जाऊं हांडी को चूल्हे पे मत रखना। प्यारे नबी ये जानते थे कि खाना कम है और आका ये भी जानते थे कि मैं जाऊंगा तो रहमत का दरिया बहा दूंगा, बरकत का चश्मा जारी कर दूंगा। अब आका वक्त मुकर्रर पर चले और सहाबा किराम की नूरानी जमात आका के पीछे पीछे है। 3 रोज हो गए, 3 लोगों ने खाना नहीं खाया था, पेट पे पत्थर बंधे, पत्थर, शिद्दत की भूख लगी है, भूख। हजरत जाबिर ने देखा कि आका सबको लेकर आ गए, तो वो अपनी बीवी के पास आ गए और कहने लगे, कद फ़अल्तुल लज़ी क़ुल्ते, तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो प्यारे नबी के कान में धीरे से दावत दी है, अब प्यारे नबी ने अपनी तरफ से सबको दावत दे दी है, मैं क्या कर सकता हूं। तो हजरत जाबिर की बीवी बहुत प्यारा जवाब दे रही है, वो फरमाती है कि घबराने की जरूरत नहीं, आपने आका को दावत दी और आका ने गुलामों को दावत दी है, तो आका के खाने का इंतजाम हम करेंगे और गुलामों का इंतजाम खुद हमारे आका फरमाएंगे। हमारे मुस्तफा के सर पे तो रहमत का साया है, वही उनको खिलाएगा जो उनको साथ लाया है। अब प्यारे नबी ने फरमाया, आटा मेरे पास लाओ, गोश्त मेरे पास लाओ। आ गया आटा, आका ने लुआबे दहन डाला और बरकत की दुआ फरमा दी और हांडी को चूल्हे पे रख दिया। आका ने आटा में लुआबे दहन डाला और फरमाया, उदउ खाबिज़तन फल्तख़बिज़ मई, पकाने वाली को बुला लो, रोटी पकाने वाली को बुला लो, वो यहाँ पे रोटी पकाना शुरू करे। अब तवज्जो चाहूंगा, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है कि खाना खाना शुरू किया सहाबा किराम ने। चंद लोग खाते थे और उठकर जाते तो दूसरी जमात बैठ जाती और उस जमात का जब अल्लाह अकबर, वो जमात जब शिकम शेर हो जाती, तीसरी जमात बैठ जाती, तीसरी जमात खाकर उठती, चौथी जमात बैठ जाती। हजरत जाबिर फरमाते हैं, गोश्त खाते रहे, सब रोटियां खाते रहे। फ़उक़सिमु बिल्लाहि हुम अल्फ, अल्लाह की कसम वो 1000 थे, 1000। अल्लाह की कसम उनकी तादाद 1000 थी, 1000 लोगों ने खाना भी खा लिया। और जब मैंने दस्तरखान की तरफ देखा तो जितना खाना खाने से पहले था उतना ही खाने के बाद भी मौजूद था। यह है लुआबे दहन का मोजज़ा, यह है लुआबे दहन का मोजज़ा। बुखारी शरीफ की इस हदीस शरीफ को अगर कोई माई का लाल गलत साबित कर दे तो मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। अब तवज्जो चाहूंगा, प्यारे नबी ने भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना तनाउल फरमाया और फिर भी दस्तरखान पे अला हाले ही खाना मौजूद था। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरत तना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये। अच्छा बात चली थी कि कोई कहे कि मैं नबी की तरह, कुछ अंग्रेजों के दलालों ने ये बात किताबें में लिख मारी है, कुछ अंग्रेज के एजेंटों ने ये बात अंग्रेज के इशारे पर किताब में लिख दी थी 150 साल पहले कि नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। वो अपना चेहरा जरा आईने में देखे, शीशे में देखे
लंगड़ा लंगड़ा कह रहा मैं नबी की तरह, लूला कह रहा मैं नबी की तरह, कुबड़ा कह रहा कुबड़ा मैं नबी की तरह, काना कह रहा मैं नबी की तरह। ये मुनाफिकीन इस तरह की बोली बोलकर मुस्तफा की शान को हल्की करने की कोशिश करते, मुस्तफा की शान को घटाने की कोशिश करते। इस तरह की सतही गैर मुनासिब बातें हैं मुस्तफा जाने रहमत के हवाले से करके मुस्तफा को आम बनाना चाहते हैं। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने हमेशा कोशिश की, और कोशिश ये की है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। आपको खामोश करने के लिए क्या माइक लेकर मुझे उधर ही आना पड़ेगा? आ जाऊं? ये भी तो दुरुस्त नहीं है। औरतों की महफिल में मैं कैसे आ सकता? खामोश हो जाए, जलसा आपका है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो आका ने लुआबे दहन डाला, लुआबे दहन, और फरमाइएगा लुआबे दहन डाला, लुआबे दहन, लुआबे दहन डाला। थूक शरीफ जन्नती कुछ कह रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। आका ने आटा में लुआबे दहन डाला। अब अगर कोई बराबरी का दावा करने वाला आ जाए आपकी आबादी में और बोले शादी का मौका है, आटा का मैं थूक डाल देता हूं, बरकत हो जाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर इतना थूकेंगे कि थूक में डूब जाएगा। कि कहां तेरा बदबूदार थूक, तेरे थूक से बदबू और बीमारी फैलती है और तेरे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है। यहां थूकना मना है, यहां थूकना मना है, यहां थूकना मना। जगह जगह लिखा होता है ना, स्टेशनों पे, एयरपोर्टों पे। जी हाँ, कॉलेजों में जाइए, मदरसों में जाइए, दीवारों पे लिख दिया जाता यहां थूकना मना है। स्कूलों में यहां थूकना मना है, यहां थूकना मना है। क्यों? थूक से बीमारी फैलेगी, बदबू फैलेगी, तो तुम्हारे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है, पाबंदी लगाई जाती है कि थूकना मना है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत अगर लुआबे दहन डाल दे तो 10 लोगों का खाना 100 लोगों के लिए काफी हो जाए। मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे तो खारा पानी मीठा हो जाए। मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे तो अब्दुल्ला इब्ने अतीक की हड्डी बगैर प्लास्टर के जुड़ जाए। अगर लुआबे दहन मुस्तफा डाल दे तो हजरत कतादा की आंख दुरुस्त हो जाए। अगर मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने काटा, जहर दूर हो जाए। अगर मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे हजरत अली की आंख का दर्द दूर हो जाए। पता ये चला कि जब एक थूक दूसरे लुआबे मुस्तफा की तरह नहीं हो सकता, यानी थूक थूक की तरह नहीं हो सकता, तो कमजरफों नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? कैसे बराबर हो सकते हैं? जालिमों, तुमने अंग्रेजों के इशारे पर किताबों में लिख मारा कि हम नबी की तरह हैं और नबी हमारे बड़े भाई की तरह हैं। जा तू अपना चेहरा देख शीशा में, तू अपना शीशा में चेहरा देखेगा, फिर तुझे तेरी हैसियत नजर आएगी। अरे गनीमत है कि तेरी बीवी तुझे झेल रही है, वरना जैसा तेरा थोपड़ा है तेरी बीवी कब का कब भाग गई होती। जालिम, तू नबी को मेरी अपनी तरह कहता है, नबी को अपनी तरह कहता है। अरे मेरे नबी तो ऐसे बेमिसाल है, ऐसे बेमिसाल है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।